उनकी तो गाड़ी पे किसी ने पथराव नहीं किया। अब आधे में से वापस आए तो आपकी गाड़ी पे पथराव हो गया। हाँ, कहाँ खाना गए थे, कौन से मंदिर के पास गए थे, बोलूं क्या मैं भी? क्या आपको ही सारी बातें मालूम है क्या? हमको मालूम नहीं रहता है क्या? लगना मत हमारे से। भूलना मत, कल पढ़ते पूछना कि वो शख्स कौन है, किसके घर पे आप जाते थे, तो आपको वो मैं सबसे पहले आमदार साहब को उनके बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ। कल उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। तो ऐसे तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने शहर में जो प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उससे जो लोग फायदा उठा सकते हैं उठाएं। हमें कोई किसी चीज का लेना देना नहीं। लेकिन इन तमाम साथी जो चेहरे, जो कारपोरेटर जो बैठे हुए हैं इसी मुमरा में, उन लोगों ने किसी लालच में आकर ये स्टेज शेयर नहीं किया है। उल्टी सीधी अफवाहें चलाते रहते हैं। देखिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, क्योंकि पगार पे रहने वाले लोग तो बचते ही रहेंगे। कुछ तोते रहते हैं जिनको सिखाया जाता है, जो बोलते ही रहेंगे। ऐसे तोतों से, ऐसे लोगों से हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार घर से, एक जिम्मेदार फैमिली से मैं आई हूँ। हमारी जो हौसा गांव से मैं ताल्लुक रखती हूँ, और हमारे लोगों ने इसके बारे में हम कई मरतबा बोले हैं, कई मरतबा मीडिया में भी बात की है। बार बार वही बातें करना, उसी मौजू पे बोलना कोई बेहतर नहीं लगता। ये जो कल के आए हुए लोग हैं जिनको टिकट की चाह है, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने अपने घरों में टिकट दिलाना और अपने अपने लोगों को जिता के लाना, चाहे वो आवाज साहब जिताए, चाहे कोई नहीं। हम लोगों को किसने जिताया, नहीं जिताया, वोट देंगे नहीं देंगे, ये तो बात की बात है, तकलीफ की बात है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुमरा कितने किलोमीटर में है? नहीं पैसा 3 किलोमीटर में है। हमारे आमदार जो है वो कितने साल हेल्थ मिनिस्टर रहे थे? मीडिया वाली तरह पता नहीं है कितने साल हेल्थ मिनिस्टर थे साहब। मुद्दे पे अगर वो लोग बात करें तो मुझे अच्छा लगेगा। बिना वजह किसी को कौन टक्केवारी लेता है, कौन क्या करता है, तो हमारे से ज्यादा टक्केवारी कौन ले सकता है, ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं। और हम टक्केवारी लेते हैं तो आज हमारे आगे पीछे लोग घूमते पगार पे, है ना? हम भी मर्सिडीज में घूमते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये सब चीजों से हमको कोई फर्क। आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और हक देना पड़ेगा। और उसके पीछे अगर कोई ट्रैक लगाता है सियासत में, तो उस ट्रैक को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतिहास ही रहा है। जिस कम्युनिटी से है हमें, जिस कौम से है हमें, हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी झुकना नहीं सीखा और अपना हक हमने कभी छोड़ना नहीं सीखा। तो दोस्तों, ये बात हिस्सेदारी की है, हमारा किसी पे विरोध नहीं है। मैं सबसे पहले आमदार साहब को उनके बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ। कल उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। तो ऐसे तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने शहर में जो प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उससे जो लोग फायदा उठा सकते हैं उठाएं। हमें कोई किसी चीज का लेना देना नहीं। लेकिन इन तमाम साथी जो चेहरे, जो कारपोरेटर जो बैठे हुए हैं इसी मुमरा में, उन लोगों ने किसी लालच में आकर ये स्टेज शेयर नहीं किया है। सिर्फ हिस्सेदारी के लिए मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किसी के नाम से, किसी के टैक्स से आप अपनी हिस्सेदारी छोड़ दोगे? मैं चाहता हूँ कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो यहाँ मौजूद है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ वो शख्सियत की कि हौसला रखो, हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीतेगी। मैं आवाज सुन रहा हूँ। बीजेपी बीजेपी लेकर आप कर रहे हैं। आप सभी लोग ने मुझसे आके क्या कहा वो मैं बताऊं ना, तो आप कैमरे के सामने नहीं बैठेंगे हर एक शख्स। और कहते हैं बीजेपी का, तो हमने बीजेपी में ये सब शरीक नहीं हुए ना। हम बीजेपी में कभी किसी की मदद मांगने गए। मैं आज पहला सवाल आपके जरिए करता हूं, चेंबूर का आरएसएस का कौन सा शख्स है पहिल्या आपल्याला 1 लाख रुपये बक्षीस ज्यांनी नाव सांगितलं तर आवड साहेबांना फोन करून विचारायचं का हे 1 लाख रुपये भेटणार, तुम्ही नाव द्या। आरएसएस का कौन सा बंदा है चेंबूर का जिसपे घर पे जाके बिल्डर को फोन लगा के मारुति की एजेंसी में 5 करोड़ रुपया आपने कम कराया? वो
दोस्त कौन, उसका नाम ढूंढिए, ₹1,00,000 इनाम। हमारा नेता कहता है राजीव भाई संघर्ष करो, राजीव भाई संघर्ष करो। कंपनी के आने के बाद क्या आपके हालात किचन के खराब नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अगर हुए तो एक बार हाथ उठा के बता दिया आप लोग। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पूरे कंपनी के ऐसे केसेस हैं जिनके पास 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए की टोरेंट कंपनी ने पेनल्टीज लगाई है। ये इन लोगों की आदत और फितरत है। मैं जहाँ भी भाषण में देखती हूँ सब आके बोलते नईम भाई का नाम लिए। अरे नईम भाई मुमरा के ऐसे इंसान है जो सब कुछ करके छोड़ दिए, और अभी लोग जो नए नए आए हैं वो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। साथ नईम भाई जुड़े हैं। आप लोग आने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चला। मैं आवाम के सामने कहता हूं कि यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हुए हैं हमारे साथी कॉर्पोरेटर साहिबा साहब लोग हैं, साबिक, हम सब साबिक हैं, जो सोशल वर्क में हिस्सा रखते हैं वो बैठे हुए। हम लोग कुर्सी के लिए लड़ते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मांडी के ऊपर दूसरी मांडी डाल के कैमरे में कैसे आए वैसे देखने वाले हम लोग शख्सियत नहीं है। साइड में खड़े किसी को, ये बात सही नहीं भाई? 2009 में जो शख्स ने हमको पहली जगह दी, जो शख्स ने हमारी बातों पे यकीन करके आपको आज का आमदार दिया, वो शख्स हमारे नईम भाई। मैं आज पहली बार पूरी आवाम के साथ में माफी मांगता हूं कि नईम भाई आपने हमको आपकी दहलीज दी, आपका घर दिया, आपने हमको बैठने के लिए आपका एक ऑफिस दिया। हमने जिसको चुना के दिया उसने मुमरा तो चोरी करके लेकर ही गया, पर आपके ऑफिस भी लेकर गई। उसका जिम्मेदार मैं आपके दरवाजे पे चाबी लेने आया था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नीयत इतनी किसी की खराब होगी है पता नहीं था। हम इतना कहना चाहते हैं कि नई टीम है। शाह साहब ने कहा हिस्सेदारी हिस्सेदारी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी हमको नुमाइंदगी में चाहिए। माली हालत की हिस्सेदारी आपके पास। आपको काम करेंगे तो पार्टनरशिप 20% फ्री में देनी नहीं पड़ेगी। आप काम यहाँ करेंगे तो टक्केवारी देनी नहीं पड़ेगी। आप आपकी मेहनत करेंगे तो जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा फोटो फलाने के साथ लगाए तो मेरी बिल्डिंग, मेरा ढाबा, मेरी दुकान बचेगी या मेरा हॉल बचेगा क्या टूटेगा। क्यों डोंगरे साहब टेंशन मत लो। कहा कौन है अपनी आवाम है, किसी के भी जरिए उनकी तरक्की अहम है। किसी के भी साथ से उनकी तरक्की अहम है, ये सोच लेकर आपके बीच में आए हुए हैं। ये तो ये हमारी सोच होती तो खाली एक इशारा कर दूं ना तो आधे कटआउट तो जरूर इंशाल्लाह निकल जाएंगे। नहीं भाई, उन्होंने कहा आपके ऊपर उस दिन मेरा हमारे साथी कॉर्पोरेटर के ऊपर, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने बयान बीजेपी लेकर आप कर रहे हैं, आप सभी लोग ने मुझसे आके क्या कहा वो मैं बताऊं ना तो आप कैमरे के सामने नहीं बैठेंगे हर एक शख्स। और कहते हैं बीजेपी का, तो हमने बीजेपी में ये सब शरीक नहीं हुए ना। हम बीजेपी में कभी किसी की मदद मांगने गए। मैं आज पहला सवाल आपके जरिए करता हूं, चेंबूर का आरएसएस का कौन सा शख्स है पहिली आपल्याला 1 लाख रुपये बक्षीस ज्यांनी नाव सांगितलं तर आवड साहेबांना फोन करून विचारायचं का हे 1 लाख रुपये भेटणारे तुम्ही नाव द्या। आरएसएस का कौन सा बंदा है चेंबूर का जिसपे घर पे जाके बिल्डर को फोन लगा के मारुति की एजेंसी में 5 करोड़ रुपया आपने कम कराए? वो दोस्त कौन,
उसका नाम ढूंढिए, ₹1,00,000 इनाम। नाम मेरे पास है। आज का सवाल नंबर 1, अब हर सवाल हर सभा में पूछा जाएगा, बीजेपीचा RSSचा कुठला पदाधिकारी आहे तो चेंबूरला राहतो, त्यांनी विकासकाला बिल्डरला फोन करून मुलुंड मध्ये गाळा मिळवून दिला, 5 कोटी रुपये वाचवले, असा व्यक्तिमत्व कौन जो तुमचा मित्र है? आप RSS के दरवाजे पे जाके 5 करोड़ बचा सकते, और हम मोमिन अपनी नुमाइंदगी के लिए एक हो गए तो हम बीजेपी के साथ। आवाज आप लोगों को साथ में उठानी है, साथ में जुड़ना है, और हकीकत में जो हमको फायदा उठाना है सरकार का वो करना है। आज हमारे पास में लेडीज ज्यादा है, आप लोग पहली फुर्सत में लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरिए। ऑरेंज राशन कार्ड वाले कितने हैं यहाँ मौजूद? ऑरेंज है। 21 साल से 65 साल की जो खातिन रहेगी 18,000 रुपए सालाना मिलेगा। आपको पैसा नहीं पहुंचे, आपको मदद नहीं पहुंचे सरकार की, तो अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। अरे मेरी आवाम को किसी का भी फायदा पहुंचे, हमने क्या कहा? आपकी तरक्की किसी के भी जरिए होगी, हम खुश रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ ही तुम्हारी तरक्की हो, तुम दूसरी जगह गए तो हम नुकसान करेंगे, ये हमारी सोच है। तो आपको लड़की बहन योजना का फॉर्म भरिए नाम से। आप लोग नहीं भर रहे, चालू कर दीजिए, साथ दीजिए, डरो मत। जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट जाएगा, मैं बैंक का सदर हूं। आपका KYC होता है, KYC पता है सबको, मैसेज आता है। कोई भी बैंक हो, नीचे की बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कोकण बैंक हो, DCB हो, KYC में आपका आधार लिंक मांगते हैं, सब लिंक है। ये गुमराह कर रहे हैं कि आप फायदा ना उठाए। उनको आपकी माली हालत सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपको मदद पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इतना देखना है कि आपको सरकार की मदद मिली। कल 18,000 रुपए सालाना एक औरत, समझो घर में 3 औरत है, ऑरेंज राशन कार्ड है, बेटी है, माँ है, बहू है, जो भी है, 3 रहेंगे, तो आपको सालाना कितना मिलेगा? 57,000 रुपया। 57, 18,000 रुपए एक जन को मिलेगा। तो वो आपको गुमराह कर रहे, फॉर्म मत भरो, आपका फलाना CRA NSC। अब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के दिन खत्म। गरीब मराठी माणसांना मूर्ख बनवायचे दिवस संपले। आप सरकार का फायदा उठाइए। मैं पूरे अल्लाह ताला को नाजिल रख के यकीन के साथ कहता हूं, CA NRC का कोई मतलब नहीं। और जो आपको गुमराह करता है ना, उसको वहीं खड़ा कीजिए, अपना फोन निकालिए और बोलने अभी आप लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, जो तुम ये शैतान की तरह हमारे कानों में भर रहे हो, ये आप बोल के बताइए। देखो वो अपने अल्फाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हमारी नीयत है, आज 50,000 से ज्यादा ऑरेंज राशन कार्ड है आपके इधर, 50,000 से ज्यादा। सोचो 1.5 लाख लोगों को, समझो 2 घर में भी खातिन हमारे पकड़े, माँ बहने 2 जन भी, कितना फायदा आप लोगों को होगा। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि लाड़की बहन योजना के ऊपर, उसके बाद में आप ये भरेंगे तो 3 गैस के बाटले फ्री मिलेंगे आपको। एरिया सरकार लो, इन्होंने तो कुछ दिए नहीं है, मुमरा कोसा से लेकर गए ले, अब मिल रहा है तो भी पेट में दुख रहा है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम कैसा करेंगे, वो मंदिर मस्जिद कैसा लाएंगे, वो बीजेपी के नाम पे आपको गुमराह कैसा करेंगे। तो नईम भाई, आपके दावत के जरिए हमारे माँ बहनें ज्यादा मौजूद थी, तो मुझे लगा कि ये अहम चीज आपके सामने लेकर आए। और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, अपने पड़ोसियों को भी कहिए, इमीडिएटली जहाँ जहाँ हमारे कॉर्पोरेटर है,
ऑफिसेज है, वहाँ कांटेक्ट करके आपका फॉर्म भरिए। उसकी सदारत, उसका मेंबर भी हम लोग ही उसमें रहेंगे जो आपका फॉर्म ओके करेंगे। डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा, किधर जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने का इंस्टॉलमेंट आएगा और अगस्त में फॉर्म भरे तो भी जुलाई का इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। आज 500-1000 रुपए के लिए आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी वोट देने कोई भी आता है, आज 18,000 रुपए साल का मिलने वाला है और आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे। तो मेरी दरखास्त है, जिनका ऑरेंज और येलो राशन कार्ड है, मेरे मुमरा कौसा के सभी मीडिया से दरखास्त है कि हमेशा आप आवाज उठाते हैं, जब आवाम को इसका फायदा मिल रहा है तो आप मीडिया चैनल के जरिए ये स्कीम लोगों तक पहुंचाइए।